नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। कहीं ना कहीं मतलब बेसब्री से इस सेशन का आपको इंतजार था। मैं आपके सामने लेके आया हूँ। साथियों, आप लोग बहुत प्यार देते हैं, दुलार देते हैं मेरा जो चैनल इस पे। साथियों, आपके साथ बहुत बड़ा एक धमाका आया है, जो मतलब एक लिहाज से मतलब कि बम नहीं लेकिन धमाका ही है। क्योंकि मतलब बिहार पंचायती राज में एक नया भर्ती आया है। नई भर्ती बिहार पंचायती राज 2025 का एक नया भर्ती आया है। कहीं ना कहीं इस सेशन का बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि नई भर्ती के बारे में क्या है नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका सिलेबस क्या है सर, इसका मतलब सैलरी क्या मिलेगा, वर्क क्या है, इसका कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म भरने का फी कितना लगता है, सारा का सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सब कुछ बताऊंगा। कब सर इसका एग्जाम होगा। बस बशर्ते आप इस वीडियो में आप लाइन पे बने रहिए और मतलब ध्यान लगा के देखिए कि मतलब इसमें क्या है नहीं, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा साथियों कि नई भर्ती 2025 में जो पंचायती राज का है ना, इसका टोटल पोस्ट जो है ना 3532 है। इसका टोटल पोस्ट 3532 है। पद का नाम पंचायत सचिव है। इसका जो पद का नाम पंचायत सचिव है, कहीं ना कहीं पद जो है ना मतलब बहुत पॉपुलर पद है। इस पद का जो जितना जो युवक होता है ना, सबका मतलब बेसब्री से इसका इंतजार रहता है कि ये वैकेंसी आएगा तो मैं फॉर्म डालूंगा। और सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी एग्जाम में रहता है क्योंकि इतना फॉर्म इसमें गिरता है। इसका जो पद जो है ना, पद का इसका नाम पंचायत सचिव है। टोटल पोस्ट इसका है 3532 पोस्ट इसका है। कैटेगरी वाइज इसका वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगा कि सर इसका कैटेगरी वाइज वैकेंसी में क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी में क्या है। इसमें मेल है, फीमेल है। तो मेल में सर जो जनरल है, जनरल में 1746 पोस्ट है। जनरल जो मेरा है इसमें 1746 पोस्ट है। महिला में इसका 489 पोस्ट है। महिला में 489 पोस्ट है। बीसी के लिए 370 पोस्ट है। बीसी के लिए 370 पोस्ट है। महिला बीसी के लिए 103 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 617 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस नहीं सॉरी, ईबीसी के लिए 617 पोस्ट है भाई। ईबीसी के लिए 617 पोस्ट है और मेल ईबीसी के लिए 617 पोस्ट है। फीमेल के लिए 209 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए मेल 346 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए मेल 346 पोस्ट है। 103 पोस्ट इसका है। इसका 103 पोस्ट है फीमेल के लिए। एससी के लिए 322 पोस्ट है। एससी के लिए 322 पोस्ट मेल के लिए है। फीमेल के लिए 113 पोस्ट है। एससी के लिए 322 पोस्ट है। फीमेल के लिए 113 पोस्ट है। बात मैं करना चाहूंगा एसटी के लिए। एसटी के लिए भाई सबसे कम पोस्ट है, 20 पोस्ट है एसटी के लिए, 5 पोस्ट इसका फीमेल के लिए। मेल के लिए 20 पोस्ट है, 5 पोस्ट इसका फीमेल के लिए। बीसी फीमेल के लिए 101 पोस्ट है। बीसी फीमेल के लिए भाई 101 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा जो दिया हुआ है लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का है 25 नवंबर को। आप 25 नवंबर से पहले भर दीजिए रजिस्ट्रेशन, मतलब 25 नवंबर से पहले हो जाना चाहिए आपको। मैं बताना चाहूंगा फॉर्म फी। इसका फॉर्म फी सर 100 रुपया इसका लगेगा। फॉर्म फी जो है ना भाई, इसका फॉर्म फी 100 रुपया लगेगा। क्योंकि जब मतलब जो नीतीश कुमार जो सरकार नहीं है, जो इलेक्शन के टाइम मतलब ये तो हुआ था, इसकी वजह से हुआ जाए जिसके वजह से भी हुआ, लेकिन आप लोग के लिए, हम लोग के लिए सब फायदा ही है। जो 15 अगस्त नहीं हुआ था उस टाइम मतलब बोल दिया था कि मतलब जितना एग्जाम बिहार का होगा उसका 100 रुपया मात्र लगेगा फॉर्म फी भरने का। इसका 100 रुपया मात्र फॉर्म फी भरने का कि भाई सर इसका एज लिमिटेड क्या है। एज इसका लिमिटेड जो है 1 अगस्त 2025 तक है। मतलब इसका एज लिमिटेड 2025 तक है। एज 18 से 37 साल इसका है। एज 18 से 37 साल है। बीसी ईबीसी के लिए सर इसका है 18 से 40 साल है। बीसी ईबीसी के लिए इसका 18 से 40 साल है। एससी एसटी के लिए 18 से 42 साल है। यानी कि एससी एसटी के लिए छूट है 2 साल, तो इसको 42 साल दिया गया है। सर इसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आप लोग का बेसब्री से इसका इंतजार रहता है कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या है। सर हम भी फॉर्म भर सकते हैं क्या, मतलब नहीं भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो इसका मैं बताना चाहूंगा सर, इसका जो क्वालिफिकेशन मात्र 12 पास। अगर आप 12 पास है तो इस सरकारी नौकरी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर 12 पास है तो मतलब फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, सरकारी नौकरी लीजिए। सर सबसे पहले वांछनीय योग्यता कोई नहीं, यानी कि मतलब आप जिसमें टाइपिंग आपको आता है नहीं आता है इसको कोई मतलब नहीं। अगर आता है तो आपके लिए बेहतर है,
अगर आपको नहीं भी टाइपिंग आता है ना तो आप पंचायती राज के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये पोस्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यानी बच्चा इसमें फॉर्म सबसे ज्यादा डालता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई टाइपिंग नहीं है, इसका टाइपिग नहीं, इसकी वजह से बच्चा जो है ना बहुत ज्यादा फॉर्म डालता है। पता है 2023 में जो वैकेंसी आया था इसमें मतलब 12,000 कितना 199 पोस्ट था, इसमें मतलब 23 लाख फॉर्म गिर गया, यानी कि इतना वैकेंसी इतना कंपटीशन, 23 लाख इसका फॉर्म आया था। इसका 23 लाख फॉर्म गिरा था, पता है कब? 2023 में वो गिरा हुआ था। कहीं ना कहीं मतलब हमको इस हिसाब से जब लग रहा है, यानी कम से कम 35 लाख से तो कम नहीं गिरेगा इस बार, हो जाएगा टोटल कम से कम 35 लाख कम से कम होबे करेगा, गिरबे करेगा। आप पूछते हो यह कि सर इसका पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर इसका जो पेपर जो है ना ऑनलाइन होगा, क्योंकि मतलब जो इसका जो एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो बोला है कि नहीं पेपर आप इस बार से ऑनलाइन होगा। पहले जो ऑफलाइन होता था लेकिन इस बार से ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। तो मतलब इसका पेपर जो है ना ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जो पेपर जो लीक होता है ना उसके लिए मतलब बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो काफी दिक्कत की सामना झेलना पड़ता है। जो अमीर जो बच्चा होता है मतलब उसको मतलब देखबे करते क्या हो रहा है, धांधली नहीं हो रहा है, आपको बताने को इसमें जरूरत नहीं होता है। जो पेपर होगा इसका ऑनलाइन होगा, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सिलेबस में लिखा हुआ जीके का, जीके से आपका रहेगा 50 क्वेश्चन, मैथ से रहेगा, इसका मैथ से रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका रहेगा 50 क्वेश्चन, और इधर साइंस हो गया, साइंस से आपका रहेगा 25 क्वेश्चन। सर इसका टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, टोटल नंबर 400 नंबर का, टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, टोटल मतलब इसका जो मार्क्स रहेगा 400 नंबर का, यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर का रहेगा, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन मतलब रहेगा 100, मतलब एग्जाम आपका 400 नंबर का है। कहीं ना कहीं मतलब ये इसमें सर आप बताइएगा क्या बोलते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता? हाँ सर इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, 1/4 का इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सर आप सिलेबस के बारे में समझ गए, लेकिन सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगा कि सर इसका जो तैयारी जो है ना मतलब बेहतर से कीजिए, क्योंकि मतलब इसका एग्जाम जो होता है काफी टफ होता है, तो तैयारी आप बेहतर से कीजिए और कहीं ना कहीं मतलब हमेशा लगे रहिए, क्योंकि मतलब ये जॉब पाने के लिए आपको इसमें मतलब 2 मतलब एग्जाम देना पड़ता है, ये पीरी होता है, एक मेंस होता है। तो जो प्रीलिम्स के लिए भी मैं बता रहा हूँ, मेंस के लिए मतलब इसमें मेंस के लिए भी मतलब वही सेम ही रहता है, वैसे मतलब बसरते इसमें सिर्फ हिंदी रहता है, एक्स्ट्रा लेना पड़ता है हिंदी, कोई पासिंग मार्क चाहिए आपको, हिंदी ले लीजिए या इंग्लिश ले सकते हैं, जो मेंस आपका एग्जाम होगा उसमें। तो बताऊंगा सबसे पहले सैलरी। सर इसका सैलरी क्या होता है? सबसे पहले सब बच्चा को, हर बच्चा को इसको सर सैलरी के बेसब्री से इंतजार होता है, सर इसका सैलरी क्या है, क्योंकि जो बच्चा है ना सोचता है सर सैलरी कितना मिलेगा, 35,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, कितना मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मैं आपको सैलरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सैलरी से मोटिवेट सबसे ज्यादा मोटिवेट जो बच्चा होता है सैलरी से ही होता है। तो इसका जो सैलरी रहेगा कम से कम मैक्सिमम फिर भी तो 35 रहेगा। इसका रहेगा 35,000 मैक्सिमम, इसका कम से कम सैलरी इसका रहेगा। और वो काफी मतलब बेहतर है। आपको सबसे पहले बात ये खुशखबरी होना चाहिए, आपका जो 8वां वेतन लागू होने वाला है 2026 में, 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब जो आप जो एग्जाम दे रहे हैं नई वाला, अगले बार इसके बाद और कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि जो 8वां वेतन लागू होगा, जो लड़का जो है ना पागल की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो 8वां वेतन अगर जो लागू हो जाएगा तो इसका जो 35,000 सैलरी है ना डायरेक्ट कम से कम मैक्सिमम कम से कम ना तो इसका 50,000 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम कम से कम सॉरी मिनिमम कम से कम इसका 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसका कम से कम 70,000 हो जाएगा, 70,000 कम से कम ज्यादा से ज्यादा इसका हो जाएगा। तो बताना चाहूंगा सर इसका सैलरी के बारे में बता दिया। सर इसका वर्क क्या रहता है, आप लोग पूछते होंगे सर इसका वर्क क्या है, मतलब काम क्या है। तो आप पंचायत के बारे में जानते करते होंगे, जो बिहार में पंचायती राज जो होता है, पंचायत सचिव का काम नहीं जानते, इसका जो पद का नाम पंचायत सचिव है। तो जो पंचायत सचिव का काम रहता है, जैसे गांव में मतलब जो होता है पंचायत में रहकर जो काम करवाना होता है, यानी कि सही समय पे उसका राशन दिलवाना, मतलब सारा काम करवाना, कब इंदिरा आवास आ रहा है, कभी क्या हो रहा है नहीं। एक वेब सीरीज नहीं है पंचायत सचिव के बारे में, एक वेब सीरीज आप लोग देख लीजिएगा, पता चल जाएगा उसमें मतलब क्या इसका काम रहता नहीं रहता है, पता चल जाएगा। लेकिन काफी पॉपुलर पोस्ट है, इस पोस्ट को मतलब काफी बेसब्री से इंतजार करता है कि सर कब आएगा वैकेंसी। ये हमेशा आता नहीं, 2014 में एक बार वैकेंसी आया था, फिर उसका जो 14 वाला जो एग्जाम पता 19 में हुआ था, फिर जाके 2023 में वैकेंसी आया, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ। इसका पोस्ट मतलब टोटल 21,000 कर दिया गया,
23,000 कर दिया गया, 23,000 कर दिया गया। ऐसे एग्जाम जो है ना 5 गुना, यानी कि आपका जो यहाँ लिखा हुआ 3532 पोस्ट है ना, तो 35 तो 3 बजे 15 यानी 15,000 प्लस, यानी आपका 15,000 प्लस इसका मेंस में, मतलब आपका मेंस में आपका जो होगा, सॉरी मतलब मेंस के लिए आप जाइएगा 15,000 प्लस मेंस के लिए आप जाइएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेंस में जाइएगा, उसके बाद मेंस में वही मतलब रहता है, हिंदी एक्स्ट्रा रहता है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं मतलब आप पूरा जो टोटल जो वैकेंसी है इसके बारे में आप समझ आ गया होगा कि मतलब क्या है नहीं है, सब कुछ है, पता होगा आपको। तो बताना चाहूंगा सर कि मतलब इसका अगर आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको मतलब समझ में आया, अगर कोई भी दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मतलब ये नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, रिप्लाई दूंगा कि मतलब आपका मतलब कहाँ समझ में नहीं आया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपको अच्छा अगर लगता है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगता है फिर कोई बात नहीं है। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्त जितना दोस्त आपको शेयर कीजिए, और मतलब ऐसे ही मतलब मेरा वीडियो का प्यार देते रहिए, सम्मान देते रहिए। हम हमेशा आपके लिए 24/7 बना हूँ, मैं चंद्रिका आपके साथ 24/7 बना रहूंगा। अगर आप चाहिएगा तो मैं आपके साथ रोड पे उतरने के लिए मैं रोड पे उतर सकता हूँ, मतलब जो भी बोलना चाहिएगा मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे वीडियो का प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, और कहीं ना कहीं मतलब आप इसके इस वैकेंसी के बारे में जो बताए, आप हमेशा मतलब मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका ये जॉब 100% होगा। मात्र 12th पास है, अगर आप 12th पास है मतलब सिलेक्शन हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।